जब आंखों में और मान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। इसी के साथ मैं श्वेता जायसवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ स्कूल शिक्षा के आपके ऑनलाइन यूट्यूब परिवार में। सबसे पहले बेटा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल क्लास 6 के कंप्लीट डिटेल सिलेबस के बारे में। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बताई थी जहां पे मैंने कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस बताया था कि आपका सैनिक स्कूल का जो एडमिशन प्रोसेस है वो कितने पार्ट्स में होता है, किस किस चीजों को आपको फॉलो करके आगे जाना होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, रिजर्वेशन है तो कैसे होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में। लेकिन हमने सिलेबस में डिटेल सिलेबस की बात नहीं की थी। अब एग्जाम पैटर्न जानने के बाद आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि मैम हमको क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं और साथ में उसका सिलेबस क्या होगा। तो बिना लेट के चलो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना और नोट कर लेना सिलेबस अपना एक जगह। नोट कर लोगे, उसके बाद में बारी बारी उस सिलेबस को डिटेल में जब कवर कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे और प्रैक्टिस कर लोगे तो सिलेबस अपने आप पूरा कवर हो जाएगा, प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बेटा, तो जो सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम है क्लास 6 का, वो आपका यहाँ पे उसके एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा, अगर आपने एग्जाम पैटर्न की वीडियो को नहीं देखा है तो इसी चैनल पे आपका सैनिक स्कूल क्लास 6 का एग्जाम पैटर्न मैंने डिटेल में बताया है, उसको जरूर से देख लीजिएगा। तो आपके जो भी डाउट्स होंगे आगे आने वाले, ठीक है, वो सारे एक बार में ही क्लियर हो जाएंगे। सिलेबस की बात करेंगे आप, इससे पहले थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न को देखते हैं। तो यहाँ पे सैनिक स्कूल क्लास 6 के जो एग्जाम पैटर्न है वो आपका इस तरीके से है कि यहाँ पे आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आता है, ठीक है, जहां पे आपको एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन मिलेंगे और ये पेन पेपर मोड में होता है, यानी कि आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, उसका आंसर करने के लिए आपको एक ओएमआर मिलेगा। वो ओएमआर कैसे फिल करना है, ये चीजें आपको आगे आने वाले टाइम में आपको बताया जाएगा। ओएमआर बेस्ड एग्जाम होता है ये, और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। अब आपका 300 मार्क्स से टोटल एग्जाम होता है। 300 मार्क्स में आपके 125 क्वेश्चन आते हैं, 125 क्वेश्चन आते हैं जो कि 4 सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। पहला सब्जेक्ट यहाँ पे मैथमेटिक्स होता है, सबसे ज्यादा वेटेज मैथ का होता है, यानी कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपका मैथ से स्ट्रांग होना चाहिए। 50 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आते हैं, उसके बाद 25 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के आते हैं, 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं और 25 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर, जीके, जीएस, ठीक है, या फिर इसको हम जनरल नॉलेज कह सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे कि मैथमेटिक्स का आपका जो सिलेबस है वो क्या है। तो इसमें कुछ भी आपका एक्स्ट्रा नहीं है और ना ही इसमें कोई भी चैप्टर आपका लेस है। जितना चैप्टर यहाँ पे बोला गया है उतने चैप्टर से आपके एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आता है। पहला चैप्टर है आपका नेचुरल नंबर्स, एलसीएम, एचसीएफ, यूनिटरी मेथड, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, एरिया, पेरीमीटर। उसके बाद में आपका यहाँ पे रोमन न्यूमरल्स, वॉल्यूम, क्यूब, क्यूबॉइड्स और स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, यहां से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, डेसिमल नंबर्स, ठीक है, और ये कुछ सर्कल्स हो गए आपके, लाइन एंड एंगल हो गए, ये कुछ आपके मैथमेटिक्स के सिलेबस हैं। इसको वीडियो को पॉज करके सारे सिलेबस को नोट कर लीजिएगा और उसके बाद प्रिपरेशन अपनी शुरू करिएगा। मैथ्स का सिलेबस ये हो गया, ठीक है, और ऐसे ही बाकी चैप्टर्स को भी आप देख लीजिएगा। बात आएगी आपकी रीजनिंग की, जिसको यहाँ पे इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रीजनिंग आपने इससे पहले में भी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब रीजनिंग में आपके एनालॉजी आता है, पैटर्न आता है, क्लासिफिकेशन आता है। जैसे आपने सुना होगा ब्लड रिलेशन, ठीक है, कि बुआ की बेटी के चाचा के लड़के क्या लगेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपके रीजनिंग में आते हैं एग्जाम में, ठीक है। ऑड वन को आउट करना होता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिया कि बेटा आपका कैरेट, एप्पल, बनाना एंड ग्रेप्स, इसमें कौन सा ऑड है। तो ऑब्वियसली हमारा कैरेट जो है वो ऑड है, बाकी हमारे फ्रूट है वो हमारा वेजिटेबल है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देगा। रीजनिंग के अंतर्गत ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जब आप पढ़ोगे, प्रिपरेशन करोगे तो वहां आपको बताया जाएगा। क्लासेस भी आपकी यहाँ पे हम यूट्यूब पे क्लासेस भी लिए हैं, आप प्रीवियस क्लासेस देख सकते हो जाकर के, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हैं आपके रीजनिंग के। उसके बाद में हम नीचे आएंगे लैंग्वेज में। लैंग्वेज में आपको बता दें हम कि आपका लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश को इंक्लूड करके आपकी 11 लैंग्वेज 13 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। कुछ आपके नेटिव लैंग्वेज भी है, आप चाहो तो उसको ऑप्ट कर सकते हो। ज्यादातर बच्चे जो है वो इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज को ही ऑप्ट करते हैं और वहां से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इंग्लिश हिंदी में आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता है। हिंदी में बात करें तो उसको अपठित गद्यांश कहते हैं, ठीक है। और वहां से आपके जो बाकी ग्रामर के पोर्शन है वो क्वेश्चन आपके लैंग्वेज में आते हैं, जैसे आपका प्रिपोजिशन हो गया, आर्टिकल हो गया, वोकैबुलरी हो गया और एंटोनिम, सिनोनिम, इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव, ठीक है। ये टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गए और भी आप देख लीजिएगा। ये रहा आपका पूरा इंग्लिश का सिलेबस, ठीक है। उसके बाद लास्ट आपका आता है जीके जीएस, जो कि हमारा जनरल नॉलेज का पार्ट है। ये थोड़ा सा ज्यादा आपका है। यहाँ पे आपने जीके जीएस में करंट अफेयर में जो भी चीजें आपको जाननी चाहिए, वो हिस्ट्री हो गया, वो पॉलिटिकल साइंस हो गया, वो आपका
करंट अफेयर हो गया, वो आपके स्पोर्ट्स का फील्ड हो गया, वो आपके डिफेंस का फील्ड हो गया। आप सैनिक स्कूल में प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको डिफेंस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, उसके बाद में आपका आर्ट एंड कल्चर के बारे में कि कौन सा फोक डांस है, कौन सा फोक सॉन्ग है, किस जगह का, कौन सा फेस्टिवल किस जगह सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटीज एंड अचीवमेंट्स, कि हमारे इंडिया में कौन कौन से फेमस पर्सनालिटी हैं, उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, उनको क्या क्या अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है, किस क्षेत्र में मिले हैं, किस चीज के लिए मिले हैं, ये चीजें आपको करंट अफेयर में पढ़ना होता है। स्पोर्ट्स के लिए आपको अवेयर रहना है, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आते हैं। डिफेंस, आप सैनिक स्कूल में प्रिपरेशन कर रहे हो तो डिफेंस से भी क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक। उसके बाद में थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो वेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके कुछ टॉपिक्स हो गए। फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना होता है, साइंस के क्वेश्चंस आते हैं आपके, वाटर पॉल्यूशन एंड माइक्रोबायल डिसीजेस, ठीक है, फंक्शन ऑफ प्लांट एनिमल, सारी चीजें आपकी यहाँ पे आने वाली हैं। अब ये मैं आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सारे चैप्टर यहाँ पे आपका दिख रहा है। ये रहा आपका पूरा क्लास 6 का कंप्लीट डिटेल सिलेबस। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा और इससे कम कुछ नहीं आएगा, ठीक है। टोटल 125 क्वेश्चन है, सारे चैप्टर्स को कवर किया जाता है, ठीक। तो अच्छे से नोट करके और सिलेबस को जरूर से नोट कर लेना, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा पूरा कंप्लीट डिटेल सिलेबस। अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, और वीडियो को अगर एंड तक देखा है तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। साथ में अगर आपका इसके अलावा कोई भी डाउट है, ठीक है, एलिजिबिलिटी को लेकर या किसी भी चीज को लेकर के डाउट है, कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, तो इसको मुझे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल दीजिएगा। उसको वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए वीडियो बना करके उसको आपका जो डाउट होगा उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, जय हिंद।